नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। यूपी में चुनाव आते ही विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आती है। साल 2017 में बीजेपी ने अखिलेश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही घेरा था, जिसके बाद प्रदेश में योगी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ये दावे भी किए गए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर कर दी जाएगी। महिलाएं रात के 12 बजे भी सड़कों पर अकेले घूम सकेंगी, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था सरकार के दावों से बिल्कुल उलट है। आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कानून व्यवस्था के हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बार भरे मंच से बेहतर कानून व्यवस्था और प्रदेश में कम अपराध के दावे करते रहते हैं, लेकिन प्रदेश में आए दिन हो रहे अपराध दुराचार के मामले योगी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। एक सर्वे रिपोर्ट ने योगी की पुलिस को फेल बताया, और ये तब है जब योगी सरकार प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करवाए जाने की बात कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद मथुरा से लेकर वाराणसी तक अपराध और दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मथुरा कोसी कला में 2 दिन पहले हुए कार में दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे प्रकरण में राजनीति भी शुरू हो गई है। पीड़िता के परिवार को सांत्वना देने प्रत्येक दल के नेता और समाज के लोग पहुंच रहे हैं और न्याय दिलाने की बात भी कर रहे हैं। वहीं सपा जिला अध्यक्ष लोक मणिकांत जादौन भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने इस घटना में पुलिस की नाकामी बताते हुए कहा कि पीड़िता ने पुलिस के सामने ही जहर खाया। इस दौरान पुलिस भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी होती है। उन्होंने घटना में आरोपी युवक को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। देखिए, पीड़ित परिवार का एक छोटा भाई है मेरे साथ। क्या नाम है आपका, बताइए? प्रशांत द्विवेदी। ये 3 भाई हैं और एक बहन है। बहन ने जहर खा लिया है, जिसके साथ गैंगरेप हुआ था। इसके लिए हम रात को मिलने गए थे। वहाँ पुलिस वालों ने उस पीड़िता बच्ची से हमको मिलने नहीं दिया। हमने बहुत कोशिश करी कि भाई इस बहन से हमें मिलने दो, लेकिन जब हम ज़्यादा जिद पड़ गए थे उसके भाई से मिला है, लेकिन भाई बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ था, जो कुछ नहीं कह पा रहा था, ना बोल पा रहा था। मथुरा की तरह ही वाराणसी में भी एक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां के स्कूल में कक्षा 3 की छात्रा के साथ सफाई वाले ने बलात्कार किया। मासूम के पिता की तहरीर के आधार पर सिगरा थाने की पुलिस ने आरोपी सफाई वाले को गिरफ्तार कर लिया। स्कूल में काम करने वाले आरोपी की शिनाख्त मानस नगर पसियाना निवासी अजय कुमार उर्फ सिंकू के रूप में हुई है। बच्चे को मेडिकल करवाने के लिए भेजा गया। साथ ही सिंगरा थाने की पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जरिए 112 यह सूचना मिली कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 3 की एक बच्ची जो उम्र 9 साल है के साथ गलत हरकत की शिकायत मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल मेरे द्वारा और कंसर्न एसीपी और विभिन्न थाना की फोर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। फॉरेंसिक की टीम को भी बुला लिया गया और स्कूल के प्रीमाइसेस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो मेन एक्यूज्ड है उसकी पहचान की गई, जो कि सिंकू उर्फ अजय कुमार था। और इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें बनाई गई थी। टीमों ने बहुत प्रयास करके केवल 3 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज हम लोग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे डीएनए आदि का कलेक्शन किया जा रहा है और हम लोग इसमें जल्द से जल्द सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करके चार्जशीट लगाएंगे और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। साथ ही इस घटना को देखते हुए इस पे हम लोग एनएसए की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। मथुरा वृंदावन के एक गांव में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां गांव के ही एक युवक पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। परिजनों का आरोप है कि उनकी 7 साल की बेटी गुरुवार की शाम को घर पर खेल रही थी, तभी पड़ोस का युवक उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और घर के पास ही एक प्लॉट में बच्ची के साथ हैवानियत की। परिजनों ने बताया कि घटना को पीड़ित बच्ची की चचेरी बहन ने भी देखा, लेकिन वो डर की वजह से बता नहीं सकी। आरोप है कि जब पीड़िता के परिजन आरोपी के परिजनों से शिकायत करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस वाले पीड़िता और उसके परिवार को कोतवाली ले आए। अधिकारी ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर दी जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन के छठीकला क्षेत्र में 25 नवंबर 2021 को एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह घटना एक 16 वर्षीय बाल अपचारी द्वारा कारित की गई थी। इस बाल अपचारी को पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया है। बयानों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन पूर्ण की जाएगी।
अब यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बस कुछ ही समय रह गया है। बीजेपी से लेकर सपा तक हर कोई प्रदेश का चुनावी किला फतेह करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। अन्य दलों की तरह ही बीजेपी भी जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है, लेकिन प्रदेश में पहले से सत्ता पर काबिज बीजेपी के वादे बस किताबी रह गए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी 2022 उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।